बेगूं क्षेत्र और सिंगोली क्षेत्र, जावली क्षेत्र का हर किसान खून के आंसू रो रहा है। आज हमारे पशुओं के लिए जो चारा बचा था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को अतिशीघ्र फसल बीमा प्लस मुआवजा देने की कृपा करें, नहीं तो किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये जो आज बरसात हो रही है सुबह से, कल शाम से कई क्षेत्रों में आज सुबह से जो भारी बरसात हो रही है, किसानों की कटी हुई फसलें खेतों में पड़ी हुई है। कहीं मक्का की फसल, कहीं मूंगफली की, कहीं सोयाबीन की, और आज भारी बरसात हो रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, कटी हुई मक्का की फसल पड़ी हुई है ये, और खेतों में पानी भर गया है। आज इस पूरे समूचे बेगू क्षेत्र और सिंगोली क्षेत्र में सुबह से भारी बरसात चल रही है। आज हर तरफ से ये कि आज न्यूज आ रही है कि फुल बरसात, आज भारी बरसात। आज हमने कई वीडियो देखे और लगातार मौसम को देख रहे हैं। ये मेरे पीछे आप बादलों की स्थिति देख सकते हो, अभी भी भारी बरसात चल रही है ये। और इस बरसात की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, और पहले ही फसलें आधी तो गल चुकी थी, काफ़ी लगभग आधी क्या 70-80% तक फसलें वैसे ही खराब हो चुकी थी पहले, और अब रही कहीं कसर इस बारिश ने पूरी कर दी है। आज हर किसान मायूस घर पर बैठा है आज, और जहाँ देखो जिधर देखो खेतों में पानी पानी है, और खेत में आदमी 4-5 दिन तक तो आने वाले दिनों में घुस भी नहीं सकता है, इतना पानी भरा हुआ है खेतों में। जिधर देखे उधर फसलें बह रही है, नदी नाले उफान पर है। इस वक्त कहीं राज भी काम नहीं आ रहा है, तो कहीं भगवान भी काम नहीं आ रहा है। भगवान ऊपर से बरसात कर रहा है, और राज वाले नीचे से किसानों को कोई मुआवजा या फसल बीमा नहीं दे रहे हैं। आज किसान की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। इस बार वैसे भी किसानों को घाटा लग रहा है। सोयाबीन में फलियां नहीं बनी है, सोयाबीन में छोटा रह गया, गल गया। वो मक्का की फसलें गल चुकी है, मक्के नहीं बने हैं। मूंगफली में नीचे मूंगफली नहीं है। किसानों की कोई भी फसल ठीक से पैदा भी नहीं हो रही, इस बार लागत भी नहीं निकल रही है, और ऊपर से अब ये थोड़ा रहा खसर भी है। ऊपर से आज बरसात ने पूरी कर दी। और हम देखें तो कि अब तो ये पशुओं के चारा था, जो ये चारा भी खराब हो चुका है पशुओं के। ये देख सकते हो मेरे पीछे आप, मक्का में मिट्टी हो गई, पानी हो गया, ये आड़ी पड़ी हुई फसल है ये। और पीछे खेतों में देखे तो कुछ नहीं है, ये सारे गल गल चुके हैं पहले ही खेत। और कुछ ये थोड़ी मक्का इस साइड पे थी, ये तो ये भी अभी खत्म हो गई है। और पशुओं के चारे का भी अब की बार भारी संकट देखने को मिलेगा हमें बेगू सिंगोली क्षेत्र में। और कल से जावद क्षेत्र में बारिश हो रही थी, और आज सुबह से सिंगोली और बेगू क्षेत्र में बहुत भारी बरसात हो रही है। और आगे भी ये बरसात अभी जारी है, अभी भी छींटे पड़ रहे हैं, बरसात चल रही है ये। और खेतों में लगातार पानी भरा हुआ है। कई नदी नाले भी अभी उफान पर आ चुके हैं, जिसमें कई गाँवों में है तो फसलें पूरी तरह से पानी में तबाह हो चुकी है, बहने लग चुकी है। और देखें हम तो आगे भी किसानों को कोई राहत मिलने की अभी 1-2 दिन उम्मीद नहीं लग रही है। और मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि किसानों को जो बीमा करवा रखे, बीमे की राशि पर्याप्त नहीं है, आप मुआवजा राशि भी दिलवाने की कोशिश करें। आप जो किसानों को बीमे से किसानों की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि कई किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा है। काफ़ी किसानों ने मुआवजे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं वो। कई किसानों के खेतों में बीमा नहीं है, तो आप किसानों को बीमा छोड़कर आप मुआवजा दिलवाइए, जिससे कम से कम 20,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आप मुआवजा जारी करवाइए बहुत जल्द से जल्द। इस बार सब किसान लगातार खून के आंसू रो रहे हैं, जिसमें सोयाबीन के किसान आ गए, मक्का के आ गए, मूंगफली के किसान आ गए। करे तो करे क्या किसान। अब ये थोड़ा बहुत चारा बचा था जो ये पशुओं के मवेशियों के लिए, तो ये भी अब खराब हो चुका है ये। और आप वीडियो में देखना कि खेतों में मक्का के ऐसे के ऐसे मक्का बह रही है खेतों में, नदी नाले सब उफान पर है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए, और करे तो क्या करें। अब किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है कि अब किसान क्या करे। उसकी तो खुली तिजोरी में आज पानी भर चुका है, अब किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहा है। अब सभी साइड पे लगभग लगभग मक्का सोयाबीन की कटाई चालू हो चुकी है। हमारे एरिया में मक्का की कटाई चालू हो चुकी है, फसलें पक चुकी है। फसलें लगातार खड़ी खड़ी सूख चुकी है। फसलें सूखने के बाद इनको कटाई तो करना जरूरी है, क्योंकि कटाई नहीं करते हैं तो खड़ी खड़ी फसलें भी खराब होती हैं। तो किसानों ने जैसे ही फसलें काटना शुरू किया, और ऊपर से बरसात आ गई, खेत पानी से लबालब भर गए। अब खेतों में कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तक तो खेत में किसान जा ही नहीं सकेगा, कि खेत में किसान घुस नहीं सकेगा, तो पानी में डूबी हुई फसलें वैसे ही खराब हो जाएगी वो। और किसानों को चारे का संकट इस बार जरूर सामना, बहुत जोरदार तरीके से किसानों को पशुओं के चारे का सामना करना पड़ेगा, संकट का।
और पशु भी इस बार काफ़ी देख लो चारे के लिए जूझेंगे। अब की बार आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जितना हो सके सोशल मीडिया पर अपने अपने बरसात के खराबे का आप प्रचार प्रसार करें, जिससे सोशल मीडिया पे लगे कि वास्तव में किसानों को नुकसान हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो भी चीज़ डालोगे, उठाओगे, आपकी तकलीफ बताओगे, वो ऊपर तक जाएगी। बाकी ज्ञापन देने से तो इग्नोर हो जाते हैं। हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, अब की बार भी दिए थे ज्ञापन, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने से तो वो कह देंगे हमें कि आप फसल का बीमा करवाओ, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि फसल का बीमा आप सब ने करवाया। कितना फसल का बीमा आता है आपके 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इतने से ज़्यादा तो प्रीमियम ही चला जाता है उसमें। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि आप फसल बीमा के चक्कर में किसानों को ना फंसाएं और आप किसानों को मुआवजा दिलाएं और बीघे के 20,000 रुपये कम से कम दिलाए। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान इस बार कुछ नहीं कर पा रहा है। अपन किसान के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। आधे किसानों से ज़्यादा की तो पहले ही फसलें खराब हो चुकी थी कि खड़ी फसलें, और रह गए किसानों की फसलें अब खराब हो चुकी है ये बरसात से, और बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप ये देख सकते हो ऊपर काफ़ी घने बादल हो रहे हैं और बरसात अभी भी चल रही है। मैं भी बरसात में ये वीडियो बना रहा हूँ और ये खेतों में पानी भर चुका है ये। और आप मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको अलग अलग। किसानों की हालत देखना आप, बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है किसानों की। उनकी कटी कुटाई फसलें पानी में बह चुकी है। और आप सभी किसानों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने अपने खेतों पर जाकर सारे खराबे की, आप सब सोशल मीडिया चलाते हो, हर एक किसान के सोशल मीडिया पे कम से कम पाँच पोस्ट तो अपने खेत के खराबे की, पानी की, बरसात की होनी चाहिए। एक ऐसा लगे कि एक क्रांति आ जानी चाहिए सोशल मीडिया पर कि बरसात में कि हमारी फसलें खराब हुए। जो फोन खोले, कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का चलाए, उस पर फसल खराबे की ही तस्वीर आनी चाहिए उसके सामने। एक ये बहुत जोरदार अपनी मांग रखने का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ज्ञापन तो हम पहले भी दिए थे और अब भी देंगे खराबे का। और फसल बीमा का तो आप आस भी मत करना, क्योंकि 100, 200, 500 रुपये में कुछ नहीं होगा, फसल बीमा आता नहीं है। ऐसी स्थिति किसानों की होने के बाद भी अगर सरकार किसानों का साथ न दे, वो कहते हैं जैसे राम भी रूस गया और राज भी रूस गया, ये वाली स्थिति किसानों के साथ अभी बन रही है। और मैं लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सभी पर मैं लगातार किसानों की समस्याएं, किसानों के खराबे के फोटो ये सब डालता रहता हूं। और मेरा एक ही मकसद है डालने का कि भाई किसानों की जो समस्या है वो अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे, जिससे कि लोगों तक पहुंचे कि वास्तव में किसान दुखी है। तो सभी किसान भाई, लगभग एक घर में जितने भी फ़ोन है सब पे एक फ़ोन पर आप एक अकाउंट पर 5 तस्वीर आप जरूर डालना, अपने खराबे की, अपने खेत की, अपने गांव की। तो सबको ये लगे जैसे कि यार वास्तव में कि हमारी फसलें खराब हुई हैं। आप ये मेरा निवेदन मान लेना, मेरी मांग मान लेना आप, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट डालोगी। और दूसरी बात, सबको वापस एकत्रित होकर एक बार वापस हमें ज्ञापन देना है और सरकार को अवगत कराना है कि हम वास्तव में किसान बहुत परेशान हो रहे हैं इस बार। अब तो पहले तो किसानों के रोजी रोटी छीनी थी बरसात ने, लेकिन अब की बार तो पशुओं का चारा भी छीन लिया। तो किसानों, देखते हैं कि मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको, जो आप इन वीडियो में देख रहे हो कि कितनी बरसात हो रही है। कहीं खाड़ आ रहे हैं, कहीं नदी आ रही है, नाले आ चुके हैं बरसात में। खेतों के मक्का की फसलें बह रही है खेतों में, गाँवों में तेज जोरदार बरसात हो रही है, आप देखना। और मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपके यहाँ कौन क्या स्थिति है बरसात की और कितनी बरसात हो रही है। धन्यवाद।